लोग पूछते हैं कि वह कुल मालिक कहां रहता है, तो भाई मैं कहता हूं वो वहां रहता है जहां से घंटे और शंख की आवाजें आती हैं। सुबह उठते ही कानों में घंटे और शंख की आवाजें आती हैं। बड़ा आश्चर्य होगा सुन के, लेकिन जो लोग वाकई में शब्द की कमाई करते हैं, उन्हें सुबह उठते ही भाई उनके कानों में बहुत जोरों से शंख की आवाजें, घंटी की आवाजें, अन्य तरह की आवाजें अपने आप आने लग जाती हैं और वो सुनते हैं और मन ही मन खुश होते हैं कि देखो ये परमात्मा के घर से आ रही ये आवाज है। जब भजन करने बैठो और अंदर के तारों से जुड़ जाओगे तो अपने आप शंख और घंटे की आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। एक बात ध्यान रखो कि बाहर के घंटे और शंख अंदर के शंख और घंटे की नकल है, बाकी और कुछ नहीं। जब हम भजन करते हैं तब हमें अंदर घंटे की आवाजें, शंख की आवाजें और भी बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। वही आवाजें हमें बाहरी तौर पर भी सुनाई देती हैं। वो कैसे? जब हम मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर ये घंटे लटके हुए हैं। वहां से आवाजें आती है नहीं आती हैं? आती है ना। भजन करते समय जैसे ये आवाजें हमारे अंदर गूंजती हैं, ठीक वैसे ही ये आवाजें बाहर मंदिरों में, गिरजाघरों में और गुरुद्वारों में भी गूंजती हैं। लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? बाहर की आई आवाजें जब ही गूंजती हैं जब ये शंख और ये घंटे बजाए जाते हैं तब। लेकिन अंदर ये आवाजें हमारे 2400 घंटे गूंजती हैं, 2400 घंटे हमें सुनाई देती हैं। इनका नाद ऐसा नहीं है कि जब हम बजाएंगे बाहरी तौर पर घंटे या शंख तब सुनाई देंगे। ये तो अपने आप हमें सुनाई देते हैं, अपने आप हम इनके साथ जुड़ जाते हैं। मैं इन शब्द धुनों को बड़े सरल तरीके से और विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले शंख के विषय में जानो कि शंख कहां से पैदा होता है, कहां मिलता है और इसके कौन कौन से नाम हैं। शंख समुद्रों में पाया जाता है और इसके बहुत सारे नाम हैं। शंख को समुद्रज, कंबोज, महानाद, मुखर, दीघ्रनाद, पावन ध्वनि, सुनाद, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे नाम हैं इसके। हम लोग शंख को घरों में, मंदिरों में रखते हैं। शंख यानी ध्वनि नाद का प्रतीक है, तभी तो इसके नामों की तरफ ध्यान दो। महानाद, दीघ्रनाद, पावन ध्वनि, सुनाद, ये सारे नाम ऐसे हैं जो अपने आप हमें बता रहे हैं कि ये नाद यानी शब्द धुन यानी धुन से जुड़े हुए हैं। आप एक शंख को उठाओ, अपने कान से लगाओ, तो आपको उसके अंदर से एक ध्वनि, एक गूंज सुनाई देगी। वैसे ही अपने आप शंख को कान से लगाते ही ये ध्वनि, ये गूंज हमारे कानों में गूंजने लग जाती है। इसीलिए शंख को शब्द धुन के रूप में भी अंतर में जानने के लिए संत महात्मा कहते हैं। भाई शंख समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, शंख को जब बाहरी तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं तब भी इसके अनेक लाभ हैं और आंतरिक तौर पर तो इसके इतने लाभ हैं जिनका वर्णन कहां तक किया जाए। देखो, शंख बाहरी तौर पर जो फायदे हैं कि शंख बजाने से कहते हैं वातावरण स्वच्छ और पवित्र होता है। कहते हैं कि शंख जहां बजाए जाते हैं वहां
पापों और शत्रुओं का नाश हो जाता है। शंख के विषय में एक कथा भी बड़ी प्रचलित है कि जब समुद्र का मंथन किया गया था तब 8वें रत्न के रूप में गणेश की शक्ल की हूबहू एक शंख उत्पत्ति हुई थी, जिसे गणेश शंख के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए शंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं। शंख हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, इसीलिए लोग इसे अपने घरों में जो मंदिर हैं बनाए वहां रखते हैं। वैसे आपने देखा होगा चलचित्रों में और सुना भी होगा इतिहास के पन्नों में कि युद्ध में शंख फूंक कर ही युद्ध का आरंभ किया जाता था। भाई शंख की ध्वनि से ही लोग डरकर भाग जाते थे। ये सब बाहरी तौर के लाभ हैं, अंतर में तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। एक शंखनाद हमें भजन के दौरान अपने अंदर धुन रूप में भी सुनाई देता है। ये पहले शंख की ही आवाज होती है, पहले धीरे होती है। इस ध्वनि को हम नहीं पहचान पाते। जब ये स्पष्ट होने लगती है तब हमें समझ आती है ये शंख की आवाज है, और ये बहुत गहरी आवाज है जो विलक्षित नहीं होती, एक साथ चलती रहती है और अंतर में बहुत सुख का अनुभव कराती है। पहले शंख की ध्वनि शंख के रूप में, और फिर धीरे धीरे ये अन्य ध्वनियों का रूप ले लेती है। वो ध्वनि घंटे का रूप भी ले लेती है, और घंटे के रूप में जब ये ध्वनि हमें सुनाई देती है तो ये ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे अंतर में शंख के साथ ही बहुत तेजी के साथ घंटे भी बजाए जा रहे हैं। बाहरी तौर पर इसे ऐसे समझो जैसे आप कहीं मंदिर में जाते हैं या कहीं बाहरी स्थान पर आप देखते हैं जब कीर्तन किया जाता है या मंदिरों में आरती की जाती है तो शंख और घंटे एक साथ बजाए जाते हैं। बड़ा अच्छा अनुभव होता है, उस समय बड़ा आनंद प्रतीत होता है। ठीक इसी तरह जब हम भजन में बैठे हुए होते हैं और हमारा ख्याल शब्द धुन यानी शंख के रूप में हमें सुनाई दे रही होती है, और उसी समय जब घंटे बजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे शंख और घंटे एक साथ बजाए जा रहे हैं। जैसे बाहरी तौर पर जब आरती की जा रही होती है तो ठीक अनुभव करके देखो, वैसे भी तो आप अनुभव दिमाग और मन द्वारा मन गढ़ंत बातों का करते हो, इस तरह का भी अनुभव करके देखो। मैं एक बड़ी अच्छी कथा सुनाता हूं। एक बार एक संत ने किसी व्यक्ति को ध्यान करने के लिए कहा। अब वो व्यक्ति कहता है मैं किसका ध्यान करूं? वो किसान था। तो उन्होंने कहा तुम ठीक है, एक ऐसे स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर उसे बिठा दिया और कहा कि यहां बैठकर तुम ध्यान करो कुछ दिनों के लिए, और ये समझो कि तुम किसी भैंस का ध्यान करो, भैंस का। अब वो भैंस का ध्यान करते करते उसे कई दिन बीत गए और वो ध्यान करता रहा। जब गेट खोला और उसे कहा कि अब तुम बाहर आ जाओ, इस खिड़की जो साथ में बनी हुई है इससे बाहर आ जाओ, तो व्यक्ति कहता है कि अब मैं इस खिड़की से बाहर कैसे आऊं, क्योंकि मैं अब इस खिड़की से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अब भैंस हो गया हूं। मेरे जो सींग हैं वो इस खिड़की से बाहर मुझे नहीं आने देंगे। देखिए, ध्यान में एक व्यक्ति जो हमारी और आपकी तरह साधारण मनुष्य है, वो ध्यान करते करते वो ऐसा प्रतीत हो गया है उसे कि वो भैंस हो गया है और वो खिड़की से बाहर नहीं आ सकता। तो इसी तरह
जब हम ध्यान करेंगे पूरी तरह से, तो ध्यान में एक ऐसी अवस्था आती है जब हम अपने आप को पूरी तरह से मिटा देते हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं रहती। उस समय वो अवस्था भजन की अवस्था कही जाती है। और वहां पर यदि हमारा तार अंतर में जुड़ जाए, जो जुड़ना आवश्यक है, तो फिर हमें अंतर में ध्वनि सुनाई देती है, जिसे शब्द धुन कहते हैं। वो शब्द धुन शंख से शुरू होती है, घंटे से शुरू होती है, फिर कई कई रूप में वो बदलती चली जाती है। आप लगातार कोशिश करो भजन में बैठने की। शुरुआत शंख और घंटे की आवाजों से होगी, फिर जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा, ये ध्वनियां अलग अलग रूप में हमें सुनाई देंगी। पहले शंख, घंटा, और उसके बाद जैसे जैसे अनुभव किसी किसी को एक घुंघरू का रूप में भी सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंतर में बहुत सारे घुंघरू एक साथ बज रहे हैं। घुंघरू की ध्वनि सुनने से क्या लाभ होता है? कहते हैं कि ये ध्वनि सुनने से हमारी यम के हाथों से खुआरी नहीं होती, हमारा मन हमें किसी भी तरह से आसक्तियों में नहीं उलझा सकता। कहा भी है पांचवी पातशाही ने, घुंघरू बाजे जे मन लागे, तो जम कहा करे मोह स्यों आगे। वहां पर ये जम कुछ नहीं कर सकता। ये अंतर में यदि ध्वनि से जुड़ जाओ, शब्द धुन से जुड़ जाओ, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? केवल नाम का सुमिरन करते हैं। फिर हम वो अंतर में ताकत हमारी नहीं आती जो आनी चाहिए। भाई, सुमिरन एक जरिया है ध्यान को पकाने का। जब ध्यान पक जाएगा तभी तो हमें ये शब्द धुन सुनाई देगी, वैसे नहीं। ये ध्वनि तबले के रूप में, रवाब के रूप में भी हमें अंदर में सुनाई देती है। कहा गया है, तेरा जन निरत करे गुण गावे, तेरा जन निरत करे गुण गावे, रवाब पखावज ताल घुंघरू अनहद शब्द बजावे, तेरा जन निरत करे गुण गावे। पांचवी पातशाही ने कहा है कि देखो, जो अंदर में ये मृदंग, रवाब, तबले, इनके साथ, इन आवाजों के साथ, घुंघरू की आवाजों के साथ, अनंत के आवाजों के साथ जुड़ जाता है, भाई वो तेरा जन है जो अंदर में देखता है, नृत्य करे, उनको देखता है, फिर उन्हीं के गुण गाता है। बाहर तो बहुत सारी धुनों का जिक्र शास्त्रों में किया जाता है, लेकिन बात तो जब है जब हम अपने अंदर में उन शब्द धुनों को सुने। जैसे कहा जाता है कि रुणझुन शब्द की आवाज भी अंदर सुनाई देती है। पांचवी पातशाही ने कहा है, सहजे रुण झुणकार सुहाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। अब आप समझो, जो रुणझुण शब्द की धुन सुनते हैं, चाहे कोई भी धुन हो, घंटे की हो, शंख की हो, किंगरी की हो, तबले की हो, और यहां तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि सहजे रुण झुणकार सुनाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। वो ब्रह्म जो पार ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म उस व्यक्ति के घर यानी इस शरीर के अंदर में समाया रहता है या रहता है। ऐसा होता है। ये शब्द धुन सुनना कितना ऊंचे दर्जे का है, आप समझने की कोशिश नहीं करते। बांसुरी की भी आवाज सुनाई देती है। कर्णो मधु बांसुरी बाजे, जिव्या धुन आगाजा, के कानों में शहद जैसी मीठी आवाज बांसुरी की पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि सारा जिंदगी, सारा दिन केवल और